एक बात को देखना है, कौन किससे प्यार करता था और बाद में किसको लेकर कौन भाग गया। अब प्यार कोई और कर रहा है, लेकर कोई और भाग गया, प्यार कोई और कर रहा है, लेकर कोई और भाग गया, तो उसी को कहेंगे विस्थापन विक्रिया। प्यार किसी और से, शादी किसी और से, विस्थापन विक्रिया। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका जेएसके सर क्लासेस 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। आप सबका आज जो क्लास होगा, क्लास 10th की रासायनिक विज्ञान की पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और यह जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर होगा अपन का, यह चौथा लेक्चर होगा। यदि आप इनसे पीछे का 3 लेक्चर को नहीं देखे हैं, जाकर पहले उनको देखिए ताकि ये क्लास आपको प्रॉपर तरीका से समझ में आए। और आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, आज की क्लास में अपन का बात क्या हो जाएगा, तो अपन का बहुत सी प्यारा अच्छा बात होगा। और वह बात किस पर होगा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। यदि इनका हम बात कर ले, रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होते हैं, तो अपन का वैसे तो होते ढेर सारे रासायनिक अभिक्रिया, सभी को बारी बारी से समझेंगे। लेकिन आज की क्लास में जो जानेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं, वियोजन अभिक्रिया क्या होते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। आज इतना अभिक्रिया को कंप्लीट करने वाले। यदि यकीन नहीं होता है तो पीछे की क्लास या कह सकते हैं हम जो क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखो, जो कितना बार इस प्रकार की अभिक्रिया पूछा गया है। अभिक्रिया तो अभिक्रिया, इसका उदाहरण देखो जाकर कितना बार पूछा गया है। यदि आप चाहते हैं अपना सिलेबस को पूरा का पूरा कवर करना और एग्जाम में बेहतर करने के लिए, तो हमारे चैनल जेएसके सर क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलो बिना टाइम को गवाते हुए अपन की क्लास की आज ही करते हैं श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। और जानते हैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कर जानते हैं, तो पहला जो आ जाता है आपका, तो आ जाता है अपन पहला का अभिक्रिया। उस अभिक्रिया क्या नाम है, तो उनका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया मेरे प्यारे साथियों, तो आज का अपन क्लास होगी संयोजन अभिक्रिया। संयोग मतलब क्या होता है, यहां से देखो, यहां से एक शब्द आता है संयोग, संयोजन, संयोग, इसको संयोग देखो, संयोग समझो। संयोग मतलब क्या होता है, तो संयोग मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। संयोग मतलब क्या होता है, जुड़ना। कौन कौन जुड़ेगा, केमिस्ट्री है तो इसमें तत्व या यौगिक जुड़ेगा, तत्व या यौगिक जुड़ेगा। इसको हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़कर नए तत्व का निर्माण करते, तो उसी को हम कहते हैं, उसी को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। आप यहां से देखो, पहले उदाहरण को समझो, उसके बाद फिर पहले उदाहरण को समझो, उनके बाद फिर क्या चलेंगे अपन का, पहले उदाहरण को समझ लेते फिर चलेंगे अपन का डेफिनेशन, ठीक ना। तो संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया यहां से देखो, जब क्या करते हैं, जब कार्बन अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ, कार्बन अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ अभिक्रिया कौन करता है, तो कार्बन अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन। तो सी का अर्थ जानते हैं, सी का अर्थ क्या हो जाता है, कार्बन। क्या होता है, कार्बन। ओ का अर्थ क्या होता है, O2, O2 क्या होता है, ऑक्सीजन। O2 क्या होता है, ऑक्सीजन। जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO। क्या बना लेते हैं, CO2। और यह CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से क्या देखिए, जो एक तत्व आपका आ जाता है कार्बन, एक क्या आ जाते हैं अपन, क्या आ जाते हैं, एक कार्बन आ जाते हैं, दूसरा क्या आ जाते हैं, ऑक्सीजन। एक तो कार्बन हो गया, दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद इधर क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड।
क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इधर देख रहे हैं कि एक तो कार्बन तत्व, दूसरा ऑक्सीजन तत्व, दो गो तत्व जोड़ा, दो गो तत्व जुड़ने के बाद एक तत्व का निर्माण किया, दो गो तत्व जुड़ा, जुड़ने के बाद एक ही का निर्माण किया, और एक का दो गो जोड़कर जब एक को बनाएगा, या दो या दो से अधिक जोड़कर जब एक का ही निर्माण करेगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, तो उसी को कह देंगे संयोजन अभिक्रिया। यानी कि जब दो को जोड़कर एक को बन जाए, दो को जोड़कर एक को बनेंगे, तो संयोजन अभिक्रिया। नहीं समझ में आया, तो चलो देखो जानते हैं। प्यार हुआ है कभी, कभी प्यार हुआ है? जब प्यार होता है तो क्या होता है, दो गो व्यक्ति होता है, एक लड़का है, एक लड़का है, दूसरा लड़की है, दूसरा लड़की है, एक लड़का है, दूसरा लड़की है, यह भी अलग है और यह भी अलग है। जब दोनों में प्यार होता है, तो दोनों में प्यार होता है, दोनों एक बन जाता है, दोनों में प्यार होने के बाद दोनों क्या हो जाता है, एक बन जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। तो प्यार होना यानी जुड़ना, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। जहां पर कोई चीज जुड़ता है, तो जुड़ने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, तो संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो डेफिनेशन लिखेंगे एकदम आसान भाषा में, जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व या अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ, नए गुणधर्म वाले का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसी को मेरे प्यारे साथियों कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको एकदम आसान भाषा में लिखो, जब दो या दो से, जब दो या दो से, दो या दो से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थ पदार्थ मिलकर, मिलकर एक नए पदार्थ, एक नए पदार्थ, पदार्थ का निर्माण करता है, निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुणधर्म, गुणधर्म, जिसका गुणधर्म पहले के पदार्थ से, पहले की पदार्थ से अलग होता है, जिसका गुण पहले के पदार्थ से अलग होता है, अलग होता है, अलग होता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होगा, जब दो गो तत्व या दो गो पदार्थ जुड़ेगा, एक बन जाएगा, तो कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए, कार्बन जोड़ा ऑक्सीजन के साथ, कार्बन जोड़ा ऑक्सीजन के साथ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। जिस प्रकार से लड़का लड़की दोनों प्यार करने लगा, प्यार करने के बाद दोनों एक हो गया, प्यार करने के बाद दोनों एक हो गया, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। प्यार में कौन सी क्रिया होती है, प्यार में हो जाता है आपका संयोजन अभिक्रिया। यदि इतना समझ में आ गया, तो एक अभिक्रिया देते हैं, उसको बताओ यह कौन सी अभिक्रिया हो रही, यह कौन सी अभिक्रिया हो रही है। यहां से देखो, हम लेते हैं H2 प्लस H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, या यहाँ संतुलित करते हैं, चलो H2O प्लस O2, यहां बना लेते हैं 2H2O। यह बताओ कौन सी अभिक्रिया है, यह बताओ कौन सी अभिक्रिया है, ये हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। यह संयोजन अभिक्रिया क्यों होगा, क्योंकि यहां से देखो H मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन। H मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, H मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और इधर O का अर्थ क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब क्या करते, अभिक्रिया करते हैं, तो करने के बाद H2O क्या बना लेते हैं, तो जल बना लेते हैं। H2O क्या बना लेते हैं, जल बना लेता है। तो दो को जोड़ा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जोड़ा, जुड़ने के बाद जल बना लिया, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को पहचानने का नियम स्टार मार के लिख लो, जो संयोजन अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे।
संयोजन अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे? यदि आपको पता होगा, पीछे के क्लास किए होंगे, तो पीछे के क्लास में तीर से पीछे वाला जो होता है इसको क्या पढ़ते हैं? इसको अभिकारक पढ़ते हैं। अभिकारक पढ़ते क्या पढ़ते हैं? अभिकारक। और तीर के आगे वाला जो होगा इसको क्या पढ़ते हैं? प्रतिफल पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल क्या पढ़ते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह होगा। अभिकारक में क्या होगा? प्लस का चिन्ह होगा, जबकि प्रतिफल में कोई भी प्लस उलस का चिन्ह नहीं होगा। तो इसको पहचानेंगे कैसे? संयोजन अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे? तो नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, संयोजन अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे? तो संयोजन अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया के अभिकारक में, संयोजन अभिक्रिया के अभिकारक में, अभिकारक में प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है, जबकि प्रतिफल में, प्रतिफल में कोई भी चिन्ह नहीं रहता है, कोई भी चिन्ह नहीं रहता, नहीं रहता है। समझ में आया? जब भी देखेंगे अभिकारक में प्लस का चिन्ह है और प्रतिफल में कोनो चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस का चिन्ह नहीं है, तो एकदम सीधा सा बोल देंगे कौन सी अभिक्रिया है? तो वह हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अभिकारक में प्लस का चिन्ह, प्रतिफल में कोई भी चिन्ह नहीं, संयोजन अभिक्रिया। जब देखेंगे दो को जोड़ रहा है, दो को जोड़ने के बाद एक ही बन रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? तो आराम सी बात है, सिंपल सी बात है, संयोजन। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? तो संयोजन अभिक्रिया होगा। फटाफट से यहां से बताओ जो कौन सी यह अभिक्रिया हो रही है, फटाफट से बताओ यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो यहाँ पर हो रहा है 2Mg, यानी कि मैग्नीशियम अभिक्रिया कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम अभिक्रिया कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, इधर बना रहे मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। मैग्नीशियम अभिक्रिया कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, हम लिख भी देते हैं अभिक्रिया किसके साथ कौन हो कर रहा है? मैग्नीशियम कौन कर रहा है? तो मैग्नीशियम कर रहा है, मैग्नीशियम कर रहा है किसके साथ अभिक्रिया? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर बना लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना लेते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम अभिक्रिया कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम अभिक्रिया कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, बना रहे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बताओ यह कौन सी अभिक्रिया है? यह बताओ कौन सी अभिक्रिया है? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर बीच में देखो प्लस की चिन्ह है, अभिकारक में प्लस की चिन्ह है, प्रतिफल में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो कौन सी अभिक्रिया होगा? या यहाँ पर एक मैग्नीशियम हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, दोनों जुड़ कर एक ही बन रहा है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। क्लियर? इनके बाद दूसरा देखो, ये तो पहला हो गया, अब दूसरा देखो, दूसरा बताना होगा यह कौन सी अभिक्रिया हो रही है, दूसरा बताना होगा यह कौन सी अभिक्रिया हो रहा है। यहां पर हम बात कर ले, यहां पर Fe अभिक्रिया कर रहा है S, यानी कि लोहा अभिक्रिया कर रहा है, लोहा अभिक्रिया, यानी कि लोहा को हम आयरन कहते हैं, आयरन अभिक्रिया कर रहे हैं किसके साथ? सल्फर के साथ। आयरन अभिक्रिया करते हैं सल्फर के साथ, तो इधर बना लेते हैं आयरन सल्फाइड FeS, अभिक्रिया लिखते हैं। अब तब तक मैं बताओ यह कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यह हो गया आयरन, आयरन क्या हो गया? आयरन, जिसको हम लोहा कहते हैं, लोहा, आयरन यानी कि लोहा। इधर इसके बाद हो गया आपका एस सल्फर, एस सल्फर क्या हो गया? सल्फर, जिसको हम क्या कहते हैं? गंधक कहते हैं, गंधक। और ये अभिक्रिया करके बना लेते हैं आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड।
आयरन क्या बना लेते हैं, आयरन सल्फाइड, जिसको हम फेरस सल्फाइड भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फेरस सल्फाइड भी कहते हैं। तो बताओ जब आयरन सल्फर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आयरन सल्फाइड बना लेते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है, आयरन सल्फर के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, इनको फटाफट से एक बार बता दो। जब आयरन सल्फर के साथ अभिक्रिया करते हैं यह कौन सा अभिक्रिया होता है, तो मेरे प्यारे साथियों देखो यहां से कि Fe यानी कि लोहा एक, दूसरा सल्फर, लोहा और सल्फर, एक तो लोहा हो गया दूसरा सल्फर हो गया, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है और प्रतिफल में देखते हैं तो प्लस का चिन्ह गायब है, प्लस की चिन्ह नहीं है, यानी कि दोनों साथ हो गया। जब किसी भी अभिक्रिया में क्या होते दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में एक साथ हो जाती है तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उसको संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। क्लियर, कौन सा अभिक्रिया होगा, इनको कहेंगे हम अपन का संयोजन अभिक्रिया। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों जो संयोजन अभिक्रिया आपका क्लियर हो गया होगा, अब तक संयोजन अभिक्रिया क्लियर हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है अपन का वियोजन अभिक्रिया। अगला पॉइंट है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। अब कौन सा अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथियों, वहां पर क्या तो प्यार हो रहा था, तो प्यार होगा तो संयोजन, और जब वहीं पर क्या होगा ब्रेकअप हो जाएगा तो वियोजन। प्यार होता है तो क्या होता है, दो दिल एक साथ हो जाता है, प्यार में दो दिल एक साथ हो जाता है। संयोजन, और जब क्या होता है ब्रेकअप होता है तो एक साथ जो दो दिल रहता है वह टूट कर अलग हो जाता है। जब दिल टूटता है तो वियोजन, जब दिल जुटता है तो उसको कह देंगे संयोजन। नहीं समझ में आया, अब देखो यहां से उदाहरण लेते हैं तो एकदम आपको 100 में 200% समझ में आएगा। ऐसे सब वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जिस प्रकार से हम यदि बात कर ले, जिस प्रकार से यदि हम बात करें, क्या करें, इधर कैल्शियम कार्बोनेट उदाहरण ले लेते हैं, CaCO3 और यह क्या करते हैं अभिक्रिया करके बना लेते हैं CaO प्लस CO2, Ca प्लस CO2। इसमें क्या देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हो गया, ये हो गया CaCO3। CaCO3 को क्या पढ़ते हैं, तो CaCO3 जो हो गया ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। क्या हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या करते हैं गर्म करते हैं, यानी कि उष्मा, उष्मा, यह अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं CaO, क्या बना लेते हैं CaO, CaO, CaO क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बना लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इधर क्या होता है, तो यहां पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहां पर प्लस का चिन्ह नहीं है, यानी कि अभिकारक। इनसे पीछे वाला, तीर से पीछे वाला की यदि बात कर ले तो तीर से पीछे वाला की इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं अभिकारक, अभिकारक। और इधर आगे वाला क्या पढ़ते हैं, उत्पाद, इसको क्या पढ़ते हैं, उत्पाद। तो अभी देख रहे हैं जो अभिकारक में प्लस की चिन्ह नहीं है और उत्पाद में प्लस की चिन्ह है, यानी कि जब क्या होगा, जो उत्पाद में देखेंगे प्लस का चिन्ह रहेगा, उत्पाद में प्लस का चिन्ह रहेगा और अभिकारक में प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, तो वियोजन अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पर पहले एक ही दिल था, अब दिल टूट गया, एक ही दिल था, दिल टूट गया, दिल टूट गया वियोजन, दिल जुट गया संयोजन अभिक्रिया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ यहाँ तक। यहाँ पर क्या बना रहे हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट में जब उष्मा प्रवेश करती है, यानी कि जब इसको गर्म करते हैं तो इस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं CaO, यानी कि इसको हम क्या पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और इधर क्या बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इधर बना लेता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब एक तत्व CaCO3 एक ही तत्व है, जब एक तत्व टूट कर दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करता है, एक तत्व टूटता है, टूटने के बाद दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करता है, तब उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों उसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
जब एक तत्व टूटकर दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करते हैं, जब एक तत्व टूटकर दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करते हैं तो उसी तत्व अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? तब इसका हम क्या लिखेंगे परिभाषा, वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक तत्व टूटकर, एक तत्व या एक पदार्थ दे दो, जिसमें एक तत्व दे दो, एक पदार्थ, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब क्या होता है, एक तत्व या जब एक तत्व टूटता है, टूटने के बाद या तो दो का निर्माण होगा या तो दो से अधिक का निर्माण होगा, तो उसको कौन सी अभिक्रिया कह देंगे, तो उसको कह देंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे, वियोजन अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे, तो वियोजन अभिक्रिया को पहचानने के लिए आप देखो, वियोजन अभिक्रिया को पहचानेंगे, इसको भी नोट्स कर लेना, इसको भी नोट्स कर लेना, वियोजन अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे, नोट। इसमें वियोजन अभिक्रिया, इसमें प्रतिफल के बीच, प्रतिफल के बीच, प्रतिफल के बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है, जबकि अभिकारक में कोई भी चिन्ह नहीं रहता, नहीं रहता है। समझ में आ गया? जब क्या होगा, प्रतिफल में देखेंगे, प्रतिफल में देखेंगे या जिसको हम उत्पाद कहते हैं, उत्पाद में देखेंगे बीच में प्लस का चिन्ह, दो या दो तत्वों के बीच में क्या आ जाएगा, दो तत्वों के बीच में प्लस का सिंबल होगा, प्लस का चिन्ह होगा, तो समझ जाएंगे कौन सी अभिक्रिया होगा, तो होगा वियोजन अभिक्रिया, दिल टूटने वाली अभिक्रिया। और उसकी देख लेंगे अभिकारक में क्या कोई चिन्ह है, तो कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा, तो कौन सी अभिक्रिया, तो उसको कह देंगे वियोजन अभिक्रिया। अब आपको अभिक्रिया देते हैं सामने और इनको बताओ यह कौन सी अभिक्रिया है, यह कौन सी अभिक्रिया है, जी फर्स्ट इसको बताओ यह कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है। तो पहला है यहाँ पर 2FeSO4, FeSO4, और ये क्या करते हैं, जब इसमें उष्मा प्रवेश करते हैं, यानी कि जब इसको गर्म करते हैं, उष्मा, तो उष्मा देने के बाद यह अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ये बना लेते हैं। तो अब इनको बताओ यह कौन सी अभिक्रिया है, यह कौन सी अभिक्रिया है, जल्दी से बता दो यह कौन सी अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे, इधर तो हम पढ़ते हैं अभिकारक, इसको क्या पढ़ते हैं, अभिकारक, और इसको इधर ये पूरा क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे प्रतिफल, या इसी को हम उत्पाद भी पढ़ते हैं, प्रतिफल या उत्पाद पढ़ते हैं। तो अभी पहचानने के नियम में क्या दिखाए हैं, जो प्रतिफल में प्लस का चिन्ह हो और अभिकारक में प्लस का चिन्ह नहीं हो, तो प्रतिफल में देखो यहां से प्लस की चिन्ह है, और
प्रतिफल में प्लस की चिन्ह है और अभिकारक में क्या प्लस की चिन्ह है, तो अभिकारक में प्लस की चिन्ह नहीं है, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, तो यह जो अपन का अभिक्रिया हो जाएगा, यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, तो यह प्यारा सा अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर, यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, यह हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यह आ जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। क्लियर हुआ यहाँ तक, यह कौन सी अभिक्रिया, यह कहलाएगा अपना वियोजन अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बताओ एक बार, यहाँ तक क्लियर हो गया। इनके बाद अब अगला उदाहरण, दूसरा उदाहरण दे। अब ये बताना ये कौन सी अभिक्रिया, अगला ये बताना ये कौन सी अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया, जैसे 2NaCl, 2NaCl और इसमें करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा, और विद्युत धारा जैसे प्रवाहित किया जाता है तो इधर ये बना लेता है 2Na प्लस Cl2, बना लेता है 2Na प्लस Cl2, 2Na प्लस Cl2। बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया, जल्दी से बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है। यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां क्या देख रहे हैं, ये हो गया कौन सा, ये हो गया आपका अभिकारक, ये क्या हो गया अभिकारक, और इधर जो ये देख रहे हैं इधर ये क्या हो गया आपका ये प्रतिफल हो गया। और पता है प्रतिफल के बीच में जब प्लस का चिन्ह आए, प्रतिफल के बीच में प्लस की चिन्ह आए और अभिकारक के बीच में कोई भी चिन्ह ना रहे तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, यह भी हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, तो वियोजन अभिक्रिया। उम्मीद है आपको अभी तक संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्लियर हो, उम्मीद है आपको अभी तक संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्लियर हो गया होगा। इनके बाद अब चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, तो अब चलते हैं अपन का विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन भी कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो अगला हेडिंग लगाओ विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा हो जाएगा ना विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया को ही हम दूसरा नाम से क्या जानते हैं, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन। क्लियर, तो अब यहां से जानेंगे एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा उदाहरण, सबसे पहले हमें समझना होगा उदाहरण। उदाहरण कौन से समझते हैं, तो उदाहरण एक सिंपल से उदाहरण समझो, एक सिंपल से साधारण से उदाहरण समझो, उदाहरण समझ गया विस्थापन अभिक्रिया भी आपका क्लियर। जिस प्रकार से संयोजन और वियोजन आपका क्लियर हो चुका है, इसी प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया भी आपका 100% क्लियर होगा। जैसे देखो एक लड़का है, मान लेते हैं यहाँ पर मोहन, एक है मोहन, एक है मोहन, एक है मोहन, और दूसरा लड़का है सोहन, दूसरा लड़का है सोहन। सोहन एक लड़की से प्यार करती है, सोहन एक लड़की से प्यार करती है, नाम किसी का होगा तो माफ कर देना। सोहन एक लड़की से प्यार करती है जिसका नाम है सीता। सोहन एक लड़की से प्यार करते जिसका नाम मान लेते हैं सीता। एक लड़का है मोहन, दूसरा लड़का है सोहन, और सोहन प्यार करता है सीता से। ये दोनों प्यार करता है सीता से। अब ये दोनों प्यार करते हैं, अब होता है क्या, कुछ दिन बाद ये दोनों में प्यार चल रहा है, कुछ दिन बाद क्या होता है, मोहन ने सीता से प्यार करने लगती है, मोहन ने सीता से प्यार करने लगती है। तब क्या होता है, बेचारा सोहन पड़ जाता है अकेला, बेचारा। अब क्या होता है, पहले तो सोहन और सीता प्यार करते थे, पहले सोहन और सीता प्यार करते थे, और सोहन और सीता प्यार करते थे, बीच में टपक जाता है मोहन। मोहन ने सीता से प्यार करते हैं, और मोहन ने क्या करते, सीता को लेकर भाग जाते हैं।
मोहन ने क्या करते हैं, जो सीता को लेकर भाग जाते हैं, तो अब कौन हो गया, मोहन। अब मोहन के साथ में कौन आ गया, तो मोहन के साथ में आ गया सीता। अब बगल में बेचारा सोहन मुंह ताक रहा है, बेचारा सोहन मुंह ताक रहा है। तो यानी कि क्या हुआ, एक का गर्लफ्रेंड दूसर लेकर भाग गया, बेचारा जिसका गर्लफ्रेंड था वह बेचारा मुंह ताक रहा है, वह बेचारा मुंह ताक रहा है। ऐसी ही अभिक्रिया को, ऐसे ही क्रिया को कौन सा कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो आपको हम समझाते हैं, यहां से ले लेते हैं एफ ई, क्या ले लेते हैं, एफ ई। और एफ ई अभिक्रिया करते हैं किसके साथ, एफ ई जो अभिक्रिया करते हैं वह करते हैं कॉपर, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, जो एफ ई के साथ, एफ ई के साथ आ जाते हैं, एफ ई के साथ SO4 आ जाता है, बेचारा Cu कॉपर अकेले मुंह ताकते रह जाता है, बेचारा कॉपर अकेले क्या करता है, मुंह ताकते रह जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसी ही अभिक्रिया जो होते हैं उसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यहां से अभिक्रिया किसके किसके साथ कैसे हुआ है, तो इसको पहले हम ऊपर लिख देते, ठीक है ना, इसको हम पहले ऊपर लिख देते ताकि आपको समझ में आए, दिखाई दे, चलो रे, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। यहां से हम बात कर रहे हैं, तो यहां से जो बात कर रहे हैं तो कौन कौन अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है, तो एफ ई, और एफ ई क्या हो गया, लोहा, एफ ही क्या हो गया, लोहा। लोहा अभिक्रिया करते हैं किसके साथ, तो कॉपर सल्फेट के साथ। CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो एफ ही क्या होता है, एफ ई के साथ भाग जाते हैं, एफ ई के साथ भाग जाते हैं कौन, SO4, एफ ई के साथ भाग जाते हैं SO4, बेचारा Cu अकेले बच जाता है, यानी कि FeSO4, FeSO4 ये क्या हो गया, तो FeSO4 को हम पढ़ते हैं फेरस सल्फेट, क्या पढ़ते हैं, फेरस सल्फेट, क्या पढ़ते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और बेचारा इधर कौन बच जाता है, कॉपर अकेले बच जाता है, क्या करता है, बेचारा कॉपर अकेले बच जाता है। तो जब क्या करते हैं, एक तत्व किसी भी यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित कर उसके स्थान पर जाकर बैठ जाता है, उसके स्थान पर जाकर बैठ जाता है, तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, तो उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि एक को हटाओ ओकरा स्थान पर चले जाओ, किसी में प्यार हो रहा है, किसी में प्यार चल रहा है, उनके प्यार को हटा, यानी कि बॉयफ्रेंड है तो लड़का है तो बॉयफ्रेंड कहता हो, उसका बॉयफ्रेंड बन जा, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। दो में प्यार हो रहा है, दो में प्यार हो रहा है, एक को विस्थापित करो, उनसे प्यार करने लग जाओ, दूसरा को, पहले वाला को डिलीट कर दो, पहले वाला को डिलीट कर दो, कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो इस प्रकार से अब इसका हम भाषा कैसे लिखेंगे, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार से परिभाषा लिखेंगे, जब कोई तत्व किसी यौगिक में से, जब कोई तत्व एफ ही क्या हो गया, एफ ही हो गया तत्व। तत्व यौगिक क्या होता है, जब अकेले रहते हैं, जब अकेले रहते तो अकेले रहते हैं तो तत्व, जब डबल हो जाते उसको यौगिक, जब सिंगल है तो तत्व, जब डबल हो जाएंगे तो यौगिक कह देंगे। तो सिंगल और डबल क्या होता है, जब तक कुमारा है तो कुमारे लड़का हो या लड़की उसको तत्व कह देंगे, जिनका शादीशुदा हो गया है, पति पत्नी बन गया तो उसको यौगिक कह देंगे। तो यहाँ पर देख रहे कि एफ ही अकेला है, तो एफ ही क्या है, तत्व है। कॉपर सल्फेट दो को है, कॉपर सल्फेट क्या है, दो को है, कॉपर है और सल्फेट है, दोनों है, दोनों साथ ही साथ है, यानी कि शादी हो चुका है, दोनों साथ ही साथ है, शादी हो चुका है, यानी कि वो क्या हो गया, यौगिक। जब किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक में से किसी तत्व को हटा दिया जाता है, तो हटा दिया जाता है, उसके स्थान वह तत्व ले जाता है, ले लेता है, तो उसी अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इनका परिभाषा भी जरा सा लिख लो, अब इनका परिभाषा भी जरा सा आराम से लिख लो।
परिभाषा भी एकदम आराम से लिख लो, यहां से दिखाई दे रहा होगा क्लियर। अब चलो परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा वह रासायनिक अभिक्रिया, परिभाषा बनाओ फटाफट से, वह रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व द्वारा, जिसमें किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक में से, तत्व द्वारा किसी यौगिक में से किसी तत्व को, किसी तत्व को हटाकर अपना स्थान ले लेना, अपना स्थान वहां ले लेना, ले लेने की क्रिया, ले लेने की क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, समझ गया। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक में से दूसरे तत्व को हटाकर उसकी स्थान ले लेता है, जिस प्रकार से मोहन ने सोहन को हटा दिया, सीता के साथ सोहन का स्थान ले लिया मोहन, यह कौन सी अभिक्रिया, तो मेरे प्यारे साथियों यह आ जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया आ जाएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हुआ, इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर हुआ, इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया की, अब बताना यह कौन सी अभिक्रिया है, उदाहरण यह आ जाएगा अपना दूसरा उदाहरण आ जाएगा, यह आ जाएगा उदाहरण दूसरा, और दूसरा उदाहरण में आपको बताना होगा क्या, इधर देखो Cu मतलब कॉपर, अभिक्रिया करता है 2AgNO3, तो यह अभिक्रिया करके बना लेता है CuNO3 प्लस 2Ag। अब ये बताओ यह कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, जल्दी से बताओ एक बार। अभिक्रिया को कैसे हम देखेंगे, कैसे पहचानेंगे अभिक्रिया को, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो कुछ नहीं देखना है आपको, सिर्फ एक बात को देखना है, कौन किससे प्यार करता था और बाद में किसको लेकर कौन भाग गया। जो साथ ही साथ प्यार करता है और उन्हीं के साथ ही साथ प्यार करते तब विस्थापन अभिक्रिया नहीं कहेंगे। अब प्यार कोई और कर रहा है लेकर कोई और भाग गया, तो उसी को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो जरा यहाँ से देखो बेचारा सीयू अकेले है, मुंह ताक रहा है, बेचारा सीयू को कोई भी साथ देने वाला नहीं है। इधर Ag और NO ये दोनों क्या करते हैं, प्यार करता है। Ag और NO क्या करता है, ये दोनों प्यार करते हैं। बेचारा Cu अकेले पड़ा हुआ है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। अब जब इधर अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में क्या होते हैं, Cu के साथ NO आ जाता है, यानी कि AgNO जो था, AgNO3 जो था, तो NO को लेकर भाग जाते हैं कौन, Cu। यहां से देखो ये दोनों साथे हो जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, CuNO को लेकर भाग जाते हैं। बेचारा प्यार कौन कर रहा था, तो प्यार कर रहा था Ag बेचारा बगल में जाकर एकदम बढ़िया से बैठ कर रो रहा है,
बेचारा ए जी बगल में जाकर बढ़िया से बैठकर रो रहा है, यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि प्यार कोई और विदाई कोई किसी और के साथ, तो कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगा मेरे प्यारे साथियों, तो विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा अगला उदाहरण देखो, जो अगला यह कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, अगला उदाहरण यहां से देखो Zn। अब आपको ये चीज नहीं देखना है कि किनके किनके साथ अभिक्रिया हो रहा है, कौन सा बन रहा है, क्या बन रहा है, इसको नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि अभिक्रिया कौन सी है। तो अभिक्रिया देखने के लिए आपको सिर्फ ध्यान में रखना है जो कौन सा प्यार करता था, अब कौन किसको लेकर भाग गया, यही तो बात को ध्यान में रखना होगा। तो Zn प्लस कौन सा है, CuSO4, ये दोनों क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, इधर बना लेते हैं ZnSO4 प्लस Cu। अब इसको बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है, अब इसको बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है। तो यदि इतना तक समझ में आ गया तो खट चिन्ह बता दीजिएगा, यहां तक समझ में आ गया तो यहां से देखो, Zn बेचारा अकेले पड़ा हुआ, Cu और SO दोनों आराम से प्यार करता है। Zn बेचारा बगल में खड़ा है, Cu और SO प्यार करता है और प्यार करता है। थोड़ी दिन के बाद क्या होते हैं, अब SO को प्यार होता है किससे, Zn से, यानी कि Cu का प्यार Zn लेकर भाग जाता है। Cu का प्यार कौन लेकर भाग जाता है, Zn लेकर, यानी कि दोनों का शादी हो जाता है। बेचारा ये Cu लभर जो था बगल में एकदम जाकर फिर से रोने लगा, बेचारा Cu लभर बगल में जाकर फिर से रोने लगा। तो बताओ यह कौन सी अभिक्रिया होगा, तो यह हो जाएगा आपका प्यार किसी और से, शादी किसी और से, विस्थापन अभिक्रिया। प्यार किसी और से, शादी किसी और से, कौन सी अभिक्रिया मेरे प्यारे साथी, कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखो, जो अगला उदाहरण यह कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, अगला उदाहरण देखो यह कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, तो अगला है 2Na प्लस Cl2, यह अभिक्रिया करके बना रहा है 2NaCl प्लस Br। ये क्या हो गया, 2NaBr है, और अभी के Br2। ये बताओ कौन सी अभिक्रिया है, यह बताओ कौन सी, इधर हम नहीं तो फिर से लिख देते हैं, ठीक है ना, इधर हम फिर से लिख देते हैं, इधर घस आ गया, इधर देखो, इधर है 2NaBr, 2NaBr और प्लस का Cl2। ये बताओ फटाफट से कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पर देखो, फिर देखो वही बात, एक ही बात को ध्यान रखना है, प्यार किससे हो रहा है, शादी किससे किया, प्यार किससे और शादी किससे। यहां से देखो Na का प्यार Br से है, Na प्यार Br से करता है, Cl बेचारा बगल में है, Na प्यार Br से करता है, Cl बेचारा बगल में है, और इधर क्या हो गया, Na का शादी Cl से हो गया, Br बेचारा बगल में बैठकर फिर से रोने लगा, जब फिर से रोने लगा है तो कौन सा अभिक्रिया, यानी कि प्यार किसी और से, शादी किसी और से। जब प्यार किसी और से, शादी किसी और से होगा तो कौन सा अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है यहाँ तक मेरे प्यारे साथियों संयोजन, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया आपका क्लियर हो गया होगा। संयोजन, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया आपका क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर हो गया है तो यस बताओ, और यदि क्लास समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में, आज की कार्यक्रम यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, ताकि आपको क्लास में ही चीजें समझ में आ जाए। और यदि आपको इस प्रकार से एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो आप उनको ना छोड़े, और या आपसे छूटे ही नहीं, आपसे वह सवाल छूटे ही नहीं। क्लियर ना, तो चलो आज की क्लास, आज की कार्यक्रम, जय हिंद।